हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 34 है। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं गाइज आइसोमेरिज्म। क्या गाइज? आइसोमेरिज्म यानी समवैता का गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। इसका हिंदी है गाइज समवैता, समवयवता। क्या गाइज? समवैता। गाइज ये भी जो मेरा समवैता है, जो हमारा आइसोमेरिज्म है गाइज, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। समवैता एक क्या है? गुण है। क्या है गाइज? गुण। तो चलिए गाइज इनको हम समझते हैं आइसोमेरिज्म को। गाइज हमें पता है कि जो मेरा समवैता होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन सा गाइज? आइसो और मेरिज्म। गाइज हमें पता है कि आइसो का मतलब क्या होता है? समान। क्या गाइज? होता है समान। आइसो का मतलब होता है समान। इसका मतलब क्या होता है? मेरिज्म का मतलब होता है गाइज भाग। क्या होता है गाइज? भाग। यानी कहने का मतलब यह है, इसका पूरा हिंदी हो जाएगा समान भाग। क्या गाइज? समान भाग। किसका मतलब होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? समान भाग। ये गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो देखिए गाइज, जो हमारा समवैता है, इनके बारे में अगर किसी ने सबसे पहले बताया तो वो बताए थे सर विर्जिलियस ने। कौन गाइज? सर विर्जिलियस ने बताए थे इनके बारे में। तो समवैता शब्द का प्रयोग और सबसे पहले किसी ने किया तो कौन किया? सर विर्जिलियस ने किए। गाइज आपको फिगर पर ड्रा हो रहे होंगे सर विर्जिलियस ने। तो गाइज इनका डिफिनेशन क्या हो जाएगा समवैता का कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान हो। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण क्या हो? डिफर हो, यानी अलग हो। तो इस गुण को क्या बोलते हैं गाइज? इस गुण को बोलते हैं समवैवी। क्या गाइज? समवैवी। आइसोमर। क्या बोलते हैं गाइज? आइसोमर। किसको बोलते हैं आइसोमर? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनकी अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु उनके भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों गुण क्या हो? अलग हो, तो इस घटना को बोलते हैं क्या? समवैवी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? समवैवी। आइए इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं? समवैता। क्या बोलते हैं गाइस? समवैता। समवैता यानी बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कहने का मतलब क्या है गाइस? इसको फिर और समझिए आप लोग कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, परंतु उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण क्या हो? अलग हो, तो इसे क्या बोलते हैं? समवैवी, आइसोमर कहते हैं। इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं गाइज? आइसोमेरिज्म, है ना गाइज। जैसे आप एग्जांपल में समझिए आप लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता है HCH3 CH2OH। गाइज ये क्या है? ये हमारा एल्कोहल है। क्या है गाइज? एल्कोहल है। वैसे यहाँ देख लीजिए CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। गाइज ये क्या है? डाई मेथिल ईथर है। गाइज आपको पता है कि इन दोनों में, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइज? 3 2 5 1 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है गाइज? इसमें 1 है। इसमें देखिए गाइज कितना है? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइज? 6। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है गाइज? 1। गाइज आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों कार्बनिक यौगिक में क्या दिख रहा है आपको कि दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है।
क्या है गाइज, समान। यानी कहने का मतलब क्या है, इनका सूत्र क्या है, हो जाएगा C2H6O, इनका अणुसूत्र है। इनका भी क्या है अणुसूत्र, C2H6O। यानी कहने का क्या मतलब मेरा है कि इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। लेकिन आपको क्या इसमें दिख रहा है कि दोनों का गुण क्या है, अलग अलग है। क्या है गाइस, अलग अलग है। ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। यह क्या है, ये क्या है गाइस, ईथर है। अगर एल्कोहल को हम पीते हैं तो आपको पता है कि बेहोशी आपको आ जाती है या आप नशे में आ जाते हैं। एल्कोहल को पीने पर आप नशे में आ जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर हम ईथर को पीते हैं तो मौत भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस कि इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। दोनों का भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं, यानी समवायता बोलते हैं, है ना गाइस। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है गाइस, अणुसूत्र क्या है, समान है और इनका गुण क्या है, अलग अलग है। तो गाइस इनकी हम परिभाषा को समझते हैं। इंट्रोडक्शन, ये सब गाइस मेरा क्या है, सब इंट्रोडक्शन है। जितना आपको बताया सब क्या है, इंट्रोडक्शन है। इनका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण अलग अलग होते हैं तो इस व्यवस्था को समावयवी कहते हैं। इस पूरी घटना को समवायता कहते हैं। तो है ना गाइस, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण क्या अलग अलग होते हैं तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समवायवी बोलते हैं। इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं गाइज, समवायता। क्या गाइज, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना गाइज, आपको बताएं। तो गाइज देखिए अब हमारा इंट्रोडक्शन इनका डिफिनेशन हो गया। और गाइज कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग CH3 CH2 CHCl CH3 CH2 Cl CH3। गाइस आपको दिख रहा है कि इन दोनों में क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3। कितना है गाइस नंबर ऑफ कार्बन, इन दोनों में कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है।
3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइज? 2 2 2 4 3 7 7 है। और नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? 1 है। इसमें देखिए गाइज कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइज? 3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 7। नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है गाइज? 1। जैसे कुछ दिख रहा है कि इन दोनों में क्या दिख रहा है कि अणुसूत्र क्या है? समान है, परंतु इन दोनों के भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों गुण क्या अलग अलग है। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं क्या? समावयवी। इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं? समावयता बोलते हैं, है ना गाइज। तो गाइज आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज जो लोग का समवायता होता है गाइज, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है गाइज? पहला होता है संरचनात्मक समवायता। दूसरा क्या होता है गाइज? त्रिविम। दूसरा क्या है गाइज? त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता। तो चलिए गाइज इन दोनों को हम बारी बारी समझते हैं। इनका मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। कौन कौन? संरचनात्मक समवायता, दूसरा त्रिविम समवायता, दूसरा हमारा यह है। तो चलिए इन दोनों को बारी बारी समझाने का मैं प्रयास करते हैं। गाइज आपको दोनों को परिभाषा के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए गाइज समझते हैं। तो गाइज इनको समझते हैं डिफिनेशन के माध्यम से। तो 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, तो इसे कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। इस पूरे व्यवस्था को क्या बोलते हैं गाइज? 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग होती हैं, तो इसे बोलते हैं संरचनात्मक समावयवी। क्या बोलते हैं गाइज? संरचनात्मक समावयवी। इस पूरे घटना को बोलते हैं गाइज संरचनात्मक समावयता, है ना गाइज। इनको समझते हैं। 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, संरचनात्मक समावयवी कहलाता है। इस पूरे घटना को संरचनात्मक समावयता कहते हैं।
है ना गाइज। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, संरचना समवायवी कहलाता है। इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं गाइज? संरचनात्मक समवायता कहते हैं। जैसे गाइज आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, देखिए आप लोग एग्जाम्पल में CH3 CH Cl CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। तो देखिए गाइस आपको दिख रहा है कि इन दोनों का अणुसूत्र क्या है गाइस? समान है, यानी इसमें भी 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 7 हाइड्रोजन और एक क्या है? क्लोरीन परमाणु। इसमें देखिए गाइस 1 2 3 क्या है? कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है गाइस? 7 है, 3 2 5 2 7 और नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? 1 है। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस? इन दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है गाइस? अलग अलग है। क्या है गाइस? इनका स्ट्रक्चर क्या है गाइस? अलग अलग है। क्यों? कैसे अलग? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो Cl परमाणु है कहाँ जुड़ा हुआ है? सेकेंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु है वो कहाँ जुड़ा हुआ है? Cl परमाणु पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो पहले नंबर वाले कार्बन से, अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ गाइज आप कहीं से भी काउंटिंग करेंगे तो Cl परमाणु कहाँ जुड़ा हुआ है? सेकेंड नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गाइज आपको दिख रहा है कि इन दोनों में क्या हो गया? इनके संरचना में क्या हो गया? डिफर हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? संरचनात्मक समवायता गाइज, है ना गाइज। तो अब इनको समझेंगे, इनको मैं समझ लें और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग सब समझने के लिए। जैसे और देखिए आप लोग CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3 गाइस आप इसमें देख सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर करिए आप लोग कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन कितना है गाइस? 4 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है ना गाइस। इसमें देखिए कितना है? हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 3 6 3 1 10, कितना है गाइस? 10 है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 10 है। इसमें देखिए कितना है? इसमें भी क्या है गाइस? 10 मिलेगा। 3 3 6 6 4 10, यानी कितना इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 10 है। नंबर ऑफ कार्बन 4 है ना गाइस। तो गाइस कहने का मतलब क्या है कि दोनों का सूत्र क्या है? समान है, लेकिन दोनों का नाम क्या है? अलग अलग है। इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। इनका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। तो गाइस इनके नाम में भी क्या है? अंतर है। इनके स्ट्रक्चर में भी क्या है? डिफर है, अंतर है। इनके गुण में क्या होगा? अंतर पड़ेगा, है ना गाइस। तो ये हमारा क्या है? हमारा संरचना समवायता है। अब गाइस हम लोग समझेंगे त्रिविमीय समवायता क्या होता है गाइस। सेम जैसे यह है उससे थोड़ा सा अलग यह मिलेगा। तो चलिए गाइस अब इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले इनका हम डिफिनेशन को आपको बताते हैं, पहले इनके डिफिनेशन को समझते हैं। 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र और अणुसूत्र समान होते हैं परंतु आकाशीय
या त्रिविम समवायता कहते हैं। समवायता कहते हैं, या बोल सकते हैं इनको बोल सकते हैं हम लोग परमाणु या समूह, है ना गाइस। यानी इनको बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र और अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणु या समूह या आकाशीय या त्रिविमी व्यवस्था अलग अलग हो, अर्थात उनके विन्यास अलग अलग हो, तो इसे त्रिविमी समवायवी कहते हैं। इस पूरे घटना को क्या कहते हैं? त्रिविमी समवायता। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, तो देखिए गाइस, दो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है, आपको दिख रहा है गाइस कि दोनों का अणुसूत्र समान है। क्या है गाइस? दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या अलग अलग। कैसे अलग है? देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि एक ही साइड में दोनों क्या हुआ है? मिथाइल समूह कार्बन से जुड़े हुए हैं। देखिए एकांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या? मिथाइल समूह कार्बन से, है ना गाइस। इसमें दोनों में यही अंतर है, इनके अणुसूत्र भी समान है, इनके संरचना भी समान है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? इनकी व्यवस्था क्या अलग अलग है। यानी इनमें परमाणु या समूहों की व्यवस्था क्या अलग अलग है। तो आप कैसे पहचानेंगे क्या कि हमारा त्रिविमी समवायता है? कैसे? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र और अणु सूत्र समान हो, लेकिन परमाणु या समूहों की व्यवस्था क्या हो? अलग अलग हो, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गाइस? त्रिविमी समवायता बोलते हैं, है ना गाइस। तो गाइस आज का लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में आपको क्या सिखाएंगे कि काइंड्स ऑफ संरचना समवायता, यानी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आपको सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। आपको अगले लेक्चर में मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।